योगी, शाह और नड्डा उत्तराखंड में स्टार प्रचारक, भाजपा ने जारी की सूची। अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। शाह ने कहा कांग्रेस विकास नहीं केवल कर सकती है घोटाले। पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। धामी ने विरोधी दलों पर जमकर साधा निशाना। कहा 2022 का चुनाव काम बनाम कारनामों का है। लालकुआं विधानसभा सीट से ताल ठोक रहे कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने करवाया नामांकन। तहसील लालकुआं पहुंचकर दाखिल किया नामांकन पत्र। आम आदमी पार्टी ने जारी की अपने प्रत्याशियों की आखिरी सूची। 5 सीटों पर नामों का किया ऐलान। उत्तराखंड में कोरोना पिछले 24 घंटे में मिले 2813 नए संक्रमित, 7 मरीजों की हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम आपको बताते हैं। यमुनोत्री विधानसभा के चिन्याली सौड़ जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत के पक्ष में करेंगे जनसंपर्क। बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और जन जन तक पहुंचाएंगे केंद्र व राज्य सरकार के कराए गए कामों को। 10:45 पर चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी में पहुंचेंगे सीएम धामी। मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन व पूजा अर्चना भी करेंगे सीएम धामी। जनसंपर्क व इंडोर बैठक करेंगे सीएम धामी और भाजपा प्रत्याशी केदार सिंह रावत भी इस दौरान उनके साथ में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम आपको हम बता रहे हैं। यमुनोत्री विधानसभा के चिन्याली सौड़ जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और जन जन तक पहुंचाएंगे केंद्र और राज्य सरकार के कामों को, उनकी उपलब्धियों को, और इस दौरान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी करेंगे। जनसंपर्क व इंडोर बैठक भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, मुख्यमंत्री का आज का क्या कुछ कार्यक्रम है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में दानिश अली जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दानिश, मुख्यमंत्री का आज का क्या कुछ कार्यक्रम? तो दानिश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। दानिश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगभग 10:15 बजे के करीब यहां से जीटीसी हेलीपैड से सीधा चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी पर उतरेंगे और चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी पर उतरने के बाद वो सीधा मनकामेश्वर मंदिर, जो चिन्याली सौड़ में ही बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर पहुंचेंगे और पूजा अर्चना और दर्शन भी वहां पर करेंगे। उसके बाद साथ ही साथ उसके चिन्याली सौड़ में जो भाजपा प्रत्याशी है उसके पक्ष में डोर टू डोर और अन्य बैठकें करेंगे और जो केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो काम किए हैं सरकार ने 5 साल में, उनको जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही साथ जनता को बताएंगे कि कितना काम भाजपा सरकार ने उत्तराखंड में किया है और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री जो जनता के बीच जा रहे हैं तो इसको कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा होने वाला है। इसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जनता के बीच जाने वाले हैं। और साथ ही उसके बाद लगभग 1 बजे करीब वो सीधा देहरादून पहुंचेंगे और देहरादून पहुंचने जीटीसी हेलीपैड पर उतरेंगे। वहां से सीधा अपने आवास पर पहुंचेंगे और आवास पर लगभग शाम 5 बजे के बाद लगभग सभी वो शासकीय कार्य निपटाएंगे। जी बिल्कुल दानिश, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी एक तरफ अपनी विधानसभा में भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और दूसरी ओर बाकी की जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर भी जाकर दूसरे विधायकों के लिए भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मुख्यमंत्री के ऊपर एक अलग तरह से काम है पूरे प्रदेश की सीटों पर जाकर इस तरह से प्रचार प्रसार करना? मैं आपको बता दूं कि लगभग तीसरा जो 5 साल के कार्यकाल की अगर भाजपा की बात करें तो तीसरा मुख्यमंत्री के रूप में जो पुष्कर सिंह धामी ने कार्यभार संभाला था, तो उसके बाद से ही अगर बात करें तो काफी कार्यभार उनके कंधों पर रहा है, क्योंकि 6 महीने का कार्यकाल उनका रहा है। 6 महीने कार्यकाल में उन्होंने जो छवि भाजपा की कहीं ना कहीं टूटती हुई दिखाई दे रही थी उत्तराखंड में, तो उसको बनाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। उसको लेकर जो छवि को बना के लगातार चलने का काम मुख्यमंत्री ने किया। उसी में अब अगर बात करें चुनाव की, तो चुनाव में भी वो चाह रहे हैं कि जो उनकी छवि बनी है जनता के बीच, तो उस छवि का वो कहीं ना कहीं भाजपा उसका फायदा ले। तो लगातार जो जनता के बीच जो जा रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं। अपनी खटीमा सीट की अगर बात करें, खटीमा पे उन्होंने 2 दिन तक लगातार अपना प्रचार किया और 26 जनवरी को भी अगर बात करें तो वो अपनी विधानसभा खटीमा में रहे और उसके बाद आज सीधा वो चिन्याली छोड़ जाना है। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उसके पक्ष में वो प्रचार करें, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा है उनका उनके
जिम्मेदारी चेहरे का है कहीं ना कहीं फायदा लेना। बिल्कुल वो पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर है। फिलहाल इस खबर के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन बने रहेगा हमारे साथ दानिश, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, भाजपा प्रत्याशी केदार सिंह रावत भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर है देहरादून से, जहां भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची सामने आ गई है। स्टार प्रचारकों में जाने माने 30 नाम शामिल हैं। पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम भी शामिल। भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी नाम इसमें शामिल है। स्टार प्रचारकों में अमित शाह और नितिन गडकरी का नाम भी शामिल। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी इसमें शामिल है। तो स्टार प्रचारकों में जाने माने 30 नाम शामिल। यह बड़ी खबर आपको बता दें। अमित शाह, नितिन गडकरी का नाम भी शामिल। पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर यही सूची जारी कर स्टार प्रचारकों के नाम सामने आए हैं। रमेश पोखरियाल निशंक, अजय भट्ट, शिवराज सिंह चौहान, स्मृति ईरानी, मदन कौशिक, आरपी सिंह, अनिल बलूनी, ये सभी नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। लगातार आपको हम सूची भी दिखा रहे हैं, जहां पर नरेश बंसल, अजय भट्ट, मदन कौशिक, स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी, दुष्यंत कुमार गौतम, योगी आदित्यनाथ, ये सभी बड़े नाम इस स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किए गए हैं। तो बीजेपी की स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी यहां पर शामिल है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है और बड़े 30 नाम इस सूची में शामिल हैं। और अगली खबर देहरादून से, जहां दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय का नया नारा सामने आया है। भाजपा और कांग्रेस को वोट दिया बार बार, प्रेम सिंह को वोट देना अब की बार। तो ये नया नारा गोपाल राय की ओर से कहा गया है। भगवानपुर में नव परिवर्तन जनसंवाद कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। आपके भगवानपुर प्रत्याशी प्रेम सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस भाजपा वाले कहते हैं आप जनता को निकम्मा कर देगी, हम प्रदेश के बजट को डबल करने वाले लोग हैं। और उत्तराखंड का बजट 57,000 करोड़ का गोपाल राय की ओर से बड़ी बातें कही गई और हम 5 सालों में इसको डबल करके दिखाएंगे। गोपाल राय की ओर से सभी बड़ी बातें कही गई हैं और नया नारा भी दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस को वोट दिया बार बार, अब की बार प्रेम सिंह को वोट देना अब की बार। तो ये नया नारा गोपाल राय की ओर से सामने आया है और उन्होंने उत्तराखंड के बजट को दोगुना करने की बात भी कही है। तो गोपाल राय की ओर से सभी बड़ी बातें कही गई। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय का नया नारा सामने आया है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा और कांग्रेस को वोट दिया बार बार, प्रेम सिंह को वोट देना अब की बार। तो ये नया नारा गोपाल राय की ओर से दिया गया है। देहरादून से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपके भगवानपुर प्रत्याशी प्रेम सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। और अगली खबर भी देहरादून से, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह का उत्तराखंड दौरा। शक्ति सिंह गोहिल आज करेंगे प्रेस वार्ता, राजीव भवन में करेंगे प्रेस वार्ता। कांग्रेस परिवार के स्थानीय नेताओं से करेंगे मुलाकात। आयोजित कार्यक्रमों में वो शामिल भी होंगे। शाम 7 बजे देहरादून से दिल्ली के लिए होंगे रवाना।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह का उत्तराखंड दौरा। शक्ति सिंह गोहिल आज प्रेस वार्ता करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज प्रेस वार्ता करेंगे और कांग्रेस परिवार के स्थानीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। स्थानीय नेताओं से मुलाकात करने के बाद आयोजित कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे शक्ति सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शाम 7 बजे देहरादून से रवाना होंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह का उत्तराखंड दौरा। ये बड़ी खबर, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह का उत्तराखंड दौरा और शक्ति सिंह गोहिल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। और अगली खबर बाजपुर से, जहां आप नेता सुनीता बाजवा ने बाजपुर से नामांकन भरा है और किसान नेता जगतार बाजवा की पत्नी है सुनीता बाजवा। एसडीएम ऑफिस पहुंचकर सुनीता ने नामांकन किया है। आप नेता सुनीता बाजवा ने बाजपुर से नामांकन भरा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, एसडीएम ऑफिस पहुंचकर सुनीता ने किया नामांकन। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो आप नेता सुनीता बाजवा ने बाजपुर से भरा नामांकन और बाजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, आप नेता सुनीता बाजवा ने बाजपुर से नामांकन भर दिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। किसान नेता जगतार बाजवा की पत्नी है सुनीता बाजवा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बाजपुर से बता दें, जहां पर सुनीता बाजवा ने बाजपुर से नामांकन भरा है। वक्त की बड़ी खबर बाजपुर से, जहां आप नेता सुनीता बाजवा ने बाजपुर से नामांकन भर दिया है और किसान नेता जगतार बाजवा की पत्नी है सुनीता बाजवा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो सुनीता बाजवा ने नामांकन बाजपुर से भर दिया है। एसडीएम ऑफिस वो पहुंची और यहीं पर नामांकन उनकी ओर से दाखिल किया गया है। ये बड़ी खबर बाजपुर से आपको बता दें, जहां सुनीता बाजवा जो कि किसान नेता जगतार बाजवा की पत्नी है, उनकी ओर से एसडीएम ऑफिस पहुंचकर नामांकन दाखिल कर दिया गया है। कमजोर नहीं, बाजपुर की जनता जो है वो मेरे साथ न्याय करेगी और वो मेरे साथ है। जितना मुझे दबाने की कोशिश की जाएगी, मैं उतना और उभर के जनता के सामने आऊंगी और जन सेवा करूंगी। मैं बाजपुर की जनता के, चाहे वो बेरोजगारी है, शिक्षा है, बेरोजगारी, शिक्षा और भी बहुत सारे स्थानीय मुद्दे हैं, उनको लेके मैं जनता के बीच आऊंगी। नामांकन भर दिया है। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जनपद ऊधम सिंह नगर के सीमांत विधानसभा से लगी 69 विधानसभा नानक मत्ता चुनावी सभा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया है। नानक मत्ता विधानसभा के झनकट में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अपने 6 माह के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा से लगी नानक मत्ता विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी व 2 बार के विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा के पक्ष में प्रचार किया। मुख्यमंत्री द्वारा जगह जगह पर नुक्कड़ सभाएं कर सरकार के द्वारा कराए गए विकास कार्यों को दिलाया जा रहा है, तो वहीं विकास कार्यों के नाम पर जनता से भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन मांगा जा रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री द्वारा इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला जा रहा है। तो आगे 5 साल दे एक बार, कुछ लोग कहते हैं कम समय मिला है, कम समय, लेकिन हम कहते नहीं, अपनी हमने के इनके 5 साल दिया जाइए अपनी तरफ से। क्षेत्र के लिए कोई न कोई योजना लेकर आए हैं। जो बच्चे हमारे इस दौरान बीमारी में, जिनके माता पिता में से कोई भी किसी का भी देहांत हो गया है, तो उन सब लोगों के लिए, उन बच्चों के भरण पोषण के लिए अब सरकार व्यवस्था करे। अम्मा जरा चुप बैठा, हम बात करल बात। हाँ तनी हमारे सुन लो। तो अब जो है, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं इस कोरोना महामारी में, उन बच्चों की भरण पोषण की जिम्मेदारी हमने कहा कि मेरी सरकार उठाएगी और हमने उनके लिए वात्सल्य योजना लेकर आए। 3000 रुपया उस बच्चे के भरण पोषण के लिए अब सरकार की तरफ से दिया जाएगा। हमारा मुख्यमंत्री कैसा है?
खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने जा रहे मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया का अंतिम दिन है। बड़ी संख्या में तमाम प्रत्याशियों ने नामांकन किया और इसी के तहत कांग्रेस के कैंट विधानसभा से प्रत्याशी सूर्यकांत गसमाना ने तहसील पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के राज में हर वर्ग परेशान है। महंगाई और बेरोजगारी ने आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है और साथ ही उन्होंने दावा किया कि जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाकर कांग्रेस को सत्ता में लाने जा रही है। अबे भाई आगे से हट जाओ, आगे से हट जाओ, हो गए बहुत फोटो। उत्तराखंड के उन महान शहीदों का जिन्होंने बलिदान देकर के इस राज्य को बनाया, जिसका हम विधायक बनने के लिए आज नामांकन करने जा रहे हैं, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, नमन करता हूं महान जनता को। उत्तराखंड की जनता, कैंट की जनता, देहरादून की जनता की सेवा का संकल्प लेकर के मैं चाह रहा हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि जो आज मैंने नामांकन कराया है, मुझे आशीर्वाद निश्चित तौर पर जनता का मिलेगा। जो मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा संकल्प है, वो संकल्प ये है कि उन सपनों का उत्तराखंड बनाएं, जिन सपनों को लेकर के हमारे तमाम महान बलिदानियों ने इस राज्य के लिए लाठी खाई, गोली खाई। देहरादून में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन, उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 70,427 पहुंचा है, तो वहीं उत्तराखंड में 37,312 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं और अभी भी उत्तराखंड में 30,927 एक्टिव मामले हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 2,813 मामले सामने आए हैं, तो मरीजों का आंकड़ा 70,000 तक पहुंच गया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। देहरादून से बड़ी खबर, कोरोना मरीजों का आंकड़ा 70,427 पहुंचा। स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ बुलेटिन जारी कर दिया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और लक्सर में समान नाम होने का फायदा उठाकर सीमली की महिला ने पुरवाला गांव की महिला किसान की लाखों रुपए की कीमत की जमीन सुल्तानपुर के एक व्यक्ति को बेच दी, जबकि जमीन की असली मालिक महिला की 2 दशक पहले ही मौत हो गई थी। मृत महिला के बेटे ने पुलिस और प्रशासन से इसकी शिकायत की। लक्सर कोतवाली की रायसी चौकी के गांव पुरवाला बिसंगपुर निवासी नीटू बेटे समय सिंह ने डीएम और एसएसपी को प्रार्थना पत्र भेजकर बताया कि उनकी खेती की जमीन उनके व उनके पिता के नाम है, जबकि आबादी क्षेत्र में खाली पड़ी लगभग 10 बिस्वा जमीन उनकी माता सीतो के ही नाम पर दर्ज है। बताया कि नवंबर 1998 में उनकी माता की स्वाभाविक मौत हो चुकी है, लेकिन राजस्व अभिलेखों में जमीन अभी भी मां के ही नाम पर दर्ज चली आ रही है। इसमें जो हो जी, हमारी मम्मी सन 1998 में मर चुकी थी और जो दूसरी महिला है उसने कब्जा कर रखा है जी हमारी ज़मीन पर और सारी ज़मीन धोखाधड़ी से बेच दी। अपना नाम मैं सीता हूँ ये जाहिर करना चाह रही है, लेकिन उसका नाम सीता है, शिमले की रहने वाली है जी। कितनी ज़मीन बेची? उसने 2 बीघे गाँव में थी हमारे पुरवाले, उसमें बेनावा कराया उसने, और कुन्हारी पे आ रही है उसमें 5 बिस्से का है ना बहनावा करा जी, नाना की जमीन का। खबर लक्सर से, जहां चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार कायदे कानून नहीं मान रहे हैं। रोक होने के बावजूद पूर्व विधायक रहे असपा प्रत्याशी व राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के उम्मीदवार ने लक्सर में समर्थकों की भीड़ के साथ भी बिना अनुमति ही रैली निकाली। सोशल मीडिया से मामला संज्ञान में आने पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं इस बार कोरोना के असर को देखते हुए चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए कड़े नियम बनाए हैं। मान ली, चलो। अरे प्रधान जी क्या कर रहे हो तुम? और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में चुनाव आते ही कई बागियों के सुर पार्टियों के खिलाफ सुनाई देने लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस हो या सत्ता में रही भाजपा, पार्टी के विधायकों के बगावती सुरों पर लगाम टिकटों के बंटवारे पर आखिरकार लगा दी। और अब ये बागी सत्ता छोड़ने की धमकी के साथ ही कई आरोप टिकट के बंटवारे को लेकर पार्टियों पर लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, भाजपा के रुद्रपुर से विधायक राजकुमार ठुकराल ने तो पार्टी पर 5 करोड़ में टिकट बेचने की बात तक कह डाली। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। राजकुमार ठुकराल के टिकट के बदले 5 करोड़ मांगे जाने के आरोप के बाद भाजपा ने हाल ही में पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए टिहरी से धन सिंह नेगी ने भी भाजपा में शामिल हुए किशोर उपाध्याय को 10 करोड़ में पार्टी से टिकट लेकर लड़ने की बात कही है। सवाल ये उठता है कि क्या टिकटों के खेल में इस तरह से बंदरबाट हुई? अगर ऐसा है तो जनता और लोकतंत्र के इस मतदान उत्सव पर बड़ा खतरा होगा। बीजेपी ने मेरे साथ अन्याय किया है। मैंने वहाँ 20 साल से पार्टी खड़ी की है और आज सिटिंग एमएलए होने के बाद, ऐतिहासिक और रिकॉर्ड काम करने के बाद यदि पैसे से मेरा टिकट बेचा जाएगा तो निश्चित जनता के साथ अन्याय है और उस अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी क्षेत्र की जनता मेरे साथ है। 10 करोड़ रुपए किशोर उपाध्याय ने जो है पैसा देकर बीजेपी का टिकट, मेरा टिकट काटवाया है और निश्चित रूप से जनता में इस बात की चर्चा है। मैं जनता के बीच जाकर टिहरी विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे जनपद में इसका बहुत लोगों में आक्रोश है। कैडर कार्यकर्ता जो है बहुत आहत और व्यथित है और निश्चित उसका परिणाम जो है उनको भुगतना पड़ेगा। निश्चित रूप से बीजेपी कार्यकर्ता, हमारा जो कार्यकर्ता है वो जमीन पर है और वो हमारा साथ देगा, हमको वोट भी दिलाएगा और वोट भी देगा। आज बीजेपी छोड़कर जाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर विधानसभा के अंदर जिस व्यक्ति ने कीड़े डाल दिए, नाश कर दिया विधानसभाओं का, ऐसे व्यक्ति के कहने पर राजकुमार ठुकराल का टिकट काटा जा रहा है, तो ये मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। मैं बड़े दुखी मन से, आज मेरे हजारों समर्थक दुख प्रकट करने के लिए मेरे निवास पर पहुंचे हैं और जो समर्थक कहेंगे मैं वो करूंगा। समर्थकों ने मुझे आदेशित किया कि चुनाव लड़ना है निर्दलीय, और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा हिंदू एजेंडे पर। उससे पहले मैंने हनुमान चालीसा पढ़कर विधिवत रूप से पूजा अर्चना करके और निर्णय लिया, और सबसे पहले मैंने अपना त्याग पत्र प्रातः श्री मदन कौशिक जी को, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, और महामंत्री संगठन श्री अजय जी को मैंने अपना त्याग पत्र भेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी से निवेदन है मेरा त्याग पत्र स्वीकार करें ताकि मैं कल चुनावी समर में कूद सकूं। कल मेरा नामांकन है। टिकट बंटवारे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा पार्टी मामले को लेकर अपना पल्ला झाड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इस बार मौके को पूरी तरह से भुनाने में लगी है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं के आए बयान से यही साबित होता है कि टिकट बंटवारे में पैसों के खेल को मुद्दा बनाया जा चुका है और इसे भुनाने की कोशिशें की जाने लगी हैं। साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो चुका है। तमाम जो नेतागण आरोप लगा रहे हैं इसमें बहुत बड़ी सत्यता भी है और हम इससे इत्तेफाक भी रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है धन बल का पूरा प्रयोग इस चुनाव में करना चाह रही है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो वो इलेक्शन कमीशन को भी अपने हाथ में लेना चाहती है, लेकिन मैं उन लोगों को जो है बधाई दूंगा इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की कि वो लोग जो है बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आ रहे हैं, वो निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपने बात कही है, इसमें सत्यता है और हम इससे वाकिफ़ हैं और हम जो है इसका समर्थन करते हैं। हम उन लोगों के साथ हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन को और उनकी जो भ्रष्टाचारी सोच है उसको उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। जिसको मनचाहा नहीं मिल पाता वो इसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करते हैं। आप कांग्रेस की सूची देख लीजिए, कांग्रेस में तो 17 में भी यही हुआ, 12 में यही हुआ, और उसके बावजूद हमारे यहाँ तो चलो एक दो लोगों ने केवल आरोप लगाए। कांग्रेस के यहाँ तो जब तक कुर्सियां न तोड़ दें, जब तक शीशे न तोड़ दें कार्यालय के जाके, तब तक जो है लोग शांत नहीं बैठते। वो अपने शीर्ष नेतृत्व को जो है नकारने का काम करते हैं। हाँ, जो 4 साल से दावेदार थे और प्रत्याशी नहीं बन पाए, तो निश्चित तौर पर स्वाभाविक सी बात है कि कुछ कुंठा और उनके अंदर निराशा है। लेकिन पार्टी के सब लोग हैं और जो पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं वो निश्चित तौर पर पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। कांग्रेस की तरह वो गुटबाजी ना करके और अपने प्रत्याशी को हराने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कम से कम नहीं करेगा।
पार्टियों के द्वारा जिन नेताओं को टिकट मिल गया है वो तो अपनी अपनी सीटों पर प्रचार में जुट गए हैं, लेकिन जिन मौजूदा विधायकों या फिर प्रबल दावेदारों के टिकट काटे गए उनमें विरोध तेज होता दिखाई दे रहा है। बागी नेता कहीं पक्षपात कर अपनों को टिकटें बांटने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं कई बागी नेता टिकट बेचने की बात कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री धामी के करीबी राजकुमार ठुकराल भी टिकट कट जाने से बौखलाए हैं और उन्होंने करोड़ों रुपए लेकर टिकट देने का आरोप अपनी पुरानी पार्टी पर लगा दिया है। अब देखना यह है कि विरोध के सुर से इन पार्टियों के चुनाव में क्या नुकसान उठाना पड़ता है। उत्तराखंड इलेक्शन डेस्क के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।